हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल में। तो आज हम लोग बेसिक मैथ्स और स्टैंडर्ड मैथ्स में जो भी क्वेश्चंस आपके मन में उठ रहे होंगे तो उन सभी क्वेश्चंस के आज आप लोग को जवाब मिलने वाले हैं। चाहे वो एग्जामिनेशंस के पैटर्न से लेके हो, सिलेबस को लेके हो कि बेसिक का सिलेबस क्या रहेगा या फिर स्टैंडर्ड मैथ्स का सिलेबस क्या रहेगा, क्वेश्चन पेपर कैसा रहेगा, तो सारी चीज़ों के बारे में आज मैं आप लोग को डिटेल में समझाने वाला हूँ। तो चलो जानते हैं। हम लोग सबसे पहले ये जान लेते हैं कि अगर ऐसा हो कि हम बेसिक में फ़ेल हो जाते हैं या फिर स्टैंडर्ड में फ़ेल हो जाते हैं तो फिर क्या होगा। देखो, अगर आप बेसिक में फ़ेल हो जाते हो तो आगे चल के आप स्टैंडर्ड का कंपार्टमेंटल एग्जामिनेशंस नहीं दे सकते, ठीक है, सबसे पहली बात। दूसरी बात तो ये कि यदि आपने स्टैंडर्ड का एग्जामिनेशन दिया हुआ है और आप स्टैंडर्ड में फ़ेल हो जाते हो तो आप बेसिक का भी एग्जामिनेशन दे सकते हैं, कंपार्टमेंटल का और स्टैंडर्ड का भी दे सकते हैं, ठीक है। तो पहला ये हो गया डिफरेंस कि अगर हम बेसिक मैथ्स चुनते हैं तो आगे हम स्टैंडर्ड का कंपार्टमेंटल एग्ज़ाम नहीं दे सकते हैं। अगर आपने स्टैंडर्ड चुना हुआ है तो बेसिक का भी आप कंपार्टमेंटल एग्ज़ाम दे सकते हैं और स्टैंडर्ड का भी दे सकते हैं, ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, स्ट्रीम सिलेक्शंस को लेके बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है बच्चों के मन में। जैसे कि अगर हम बेसिक मैथ्स लिए हैं तो आगे चल के क्या हम साइंस ले सकते हैं या फिर नहीं ले सकते हैं। तो बिल्कुल बच्चों, आप साइंस ले सकते हो बट उसमें आपका मैथ्स इंक्लूड नहीं रहेगा, ठीक है। आप पीसीबी ले सकते हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ठीक है। और साथ ही आप कॉमर्स भी ले सकते हो और आर्ट्स तो आप ले ही सकते हो, ठीक है। तो साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स आप ये तीनों ही सब्जेक्ट ले सकते हो। बस फ़र्क क्या रहेगा कि मैथ्स उसमें आपका इंक्लूड नहीं रहेगा। आप कॉमर्स लोगे तो भी आपको मैथ्स नहीं दिया जाएगा और अगर आप साइंस लेते हो तो आपको उस टाइम भी मैथ्स नहीं दिया जाएगा। आपको पीसीबी लेना होगा, बायोलॉजी, ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम लोग यहाँ पे ये जान लेते हैं कि क्वेश्चन पेपर का डिफ़िकल्टी लेवल कैसा रहता है, किस तरह के क्वेश्चन पेपर हमारे एग्जामिनेशन से रहते हैं स्टैंडर्ड का और बेसिक का। बेसिकली अगर हम लोग इस साल का बात करें, क्योंकि 2020 में से ही स्टार्टिंग हुआ है, इससे पहले तो क्वेश्चंस आया था नहीं, तो इस साल का जो क्वेश्चन पेपर था स्टैंडर्ड मैथ्स का और बेसिक मैथ्स का लगभग सेम था। किसी किसी बच्चे ने तो यहाँ तक ये भी कह दिया है कि बेसिक का मैथ्स का क्वेश्चन पेपर जो था वो बहुत ज़्यादा हार्ड था, जबकि स्टैंडर्ड का जो था वो आसान था। तो ऐसी बात नहीं है कि स्टैंडर्ड अगर हम लिए हैं तो क्वेश्चन पेपर बहुत ज़्यादा टफ रहेगा और अगर बेसिक हम लिए हैं तो ऐसा भी नहीं है कि क्वेश्चन पेपर बहुत ज़्यादा इजी रहेगा। तो लगभग डिफ़िकल्टी लेवल जो है, हालांकि देखो बेसिक हम लोग लेते हैं तो हम तो ये कहते हैं कि बेसिक लिया तो क्वेश्चन पेपर इजी रहेगा, बट इस बार तो ऐसा नहीं किया गया था 2020 के एग्जामिनेशंस में। लेकिन आगे उम्मीद है कि 2021 के एग्जामिनेशन में बेसिक का क्वेश्चन पेपर का पैटर्न और भी डिफ़िकल्टी लेवल उसका जो होगा थोड़ा सा इजी होगा, ठीक है, स्टैंडर्ड लेवल से, क्योंकि इस बार ऐसा नहीं था। लेकिन 2021 के एग्जामिनेशन में ऐसी पूरी उम्मीद है कि बेसिक का क्वेश्चन पेपर का डिफ़िकल्टी लेवल थोड़ा सा लो होगा स्टैंडर्ड मैथ्स वालों से, ठीक है। इसके बाद अगर हम लोग सिलेबस का बात करें तो देखो, स्टैंडर्ड का और बेसिक का जो सिलेबस है वो बिल्कुल सेम है। एग्जामिनेशंस का क्वेश्चन का पैटर्न भी बिल्कुल सेम है। 50% एमसीक्यू इसमें नहीं रहेगा, इसमें ओनली आपके 25% ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहेंगे, यानी कि 20 क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहेंगे, जिसमें से 10 आपका मल्टीपल चॉइस रहेगा और 10 1 मार्क्स वाले क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है। चाहे वो बेसिक आपने लिया हो या फिर दोनों का सिलेबस सेम है। डिफरेंसेस कहाँ है तो क्वेश्चन पेपर के डिज़ाइन में। क्वेश्चन पेपर का डिज़ाइनिंग का आप यहाँ पे देख रहे होंगे, मैं यहाँ पे आप लोग को दिखा भी दे रहा हूँ। जो रिमेंबरिंग और अंडरस्टैंडिंग से जो क्वेश्चंस है वो 60 मार्क्स का है बेसिक में। अगर हम स्टैंडर्ड में देख रहे हैं तो यहाँ पे ये 43 यानी कि 54% है। रिमेंबरिंग और अंडरस्टैंडिंग का मतलब क्या हो गया कि जो हमने किताब में पढ़ा है, इसके बाद है कि अप्लाइंग का मतलब हो गया कि वर्ड प्रॉब्लम टाइप्स में जो क्वेश्चंस रहेंगे वो बेसिक में 12 मार्क्स के रहेंगे, यानी कि 15%। और अगर हम स्टैंडर्ड का यहाँ पे देख रहे हैं तो वो 19 रहेगा, ठीक है। अगर हम लोग एनालाइजिंग का बात करें, यानी कि हम यहाँ पे कह सकते हैं कि कुछ क्रिएटिव टाइप में क्वेश्चंस रहेंगे अलग टाइप में, तो बेसिक में ओनली 8 मार्क्स का रहेगा, यानी कि करीब 10%। और अगर हम लोग यहाँ पे स्टैंडर्ड का देख रहे हैं तो स्टैंडर्ड में करीब 18 नंबर का रहेगा, यानी कि 22%। तो ये कुछ डिफरेंसेस है क्वेश्चन पेपर का जो डिज़ाइन है, बस डिज़ाइन में डिफरेंसेस है, बाकी सिलेबस हम लोग को दोनों को सेम है।
पढ़ना है, ठीक है। जो भी रिमूव्ड हुए हैं, जो भी रिवाइज सिलेबस निकाला गया है, तो बेसिक और स्टैंडर्ड दोनों के लिए सेम निकाला गया है, ठीक है। अब यहाँ पे बात आता है कि कौन सा किताब पढ़े, तो सिलेबस में भी यहाँ पे इंक्लूड कर दिया गया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं एनसीईआरटी, और यहाँ पे देख लो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, दोनों यहाँ पे इंक्लूड किया गया है, ठीक है। तो एनसीईआरटी और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर मैं शुरू से ही आप लोग को बोलता आ रहा हूँ कि ये दोनों किताब हमें फॉलो करने हैं। ऑप्शनल एक्सरसाइज को भी बनाना है, बस ध्यान में रखना है कि जो चीज़ें रिड्यूस हो गई है वो चीज़ें आपको नहीं पढ़नी है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, और अगर कुछ प्रश्न होगा आपके मन में तो वो कमेंट आप हमें कर सकते हैं। थैंक यू।